आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप लोग जो है ना घर पर रज़ाई को ड्राई क्लीन कर सकते हैं, वो भी सिर्फ थोड़े से पैसों में। तकरीबन 100 रुपये आपका इसके ऊपर खर्चा आएगा और ना ही आपको इसकी सिलाई वगैरह को उधेड़ने की ज़रूरत होगी। और कवर भी आप लोग डायरेक्ट इस तरह से इसका क्लीन कर सकते हैं, बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तो चलें अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जी आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले एक बाउल में ले लेना है गर्म पानी। ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि पानी गर्म होना चाहिए। और यहाँ पे जो है ना मैंने छोटी बॉटल सिरके की ली थी और ये मेरे पास हाफ़ थी। हाफ़ बॉटल जो है ना हम सिरके की इस्तेमाल करेंगे। कुछ लोग जो होते हैं ना वो डायरेक्ट सिरका जो होता है ना रज़ाई के ऊपर डाल देते हैं, स्प्रे कर देते हैं स्प्रे वाली बॉटल से। तो आप लोगों ने करना ये है, इसमें सिंपल पानी के अंदर सिरका डालना है और फिर साथ ही मैंने यहाँ पे 1 अदद ले ली है डिस्प्रिन की गोली। डिस्प्रिन जो होती है ना वो कपड़ों को क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा जो है मदद देती है और बहुत ही बेहतरीन होती है। और यहाँ जी 50 रुपये का मैंने ये लिया था पैकेट। मीठा सोडा है, बेकिंग सोडा जिसको हम कहते हैं। आप लोगों ने तकरीबन 3 चम्मच के करीब इसके अंदर भरकर मीठा सोडा डाल देना है। और खुशबू के लिए मैं इसके अंदर डालूंगी शैम्पू। आप लोग शैम्पू कोई सा भी यूज़ कर लीजिएगा, जौन सा आप लोग घर में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शैम्पू डाला था। फिर आपने इसको हाथ से अच्छे से मिक्स करके इसके झाग बना लेने हैं, ठीक है। आप लोग जो है ना इस टिप को ज़रूर ट्राई करना, इस तरीके से अपने घर की रज़ाई को ड्राई क्लीन करके देखना। लिटरली जितने जितने स्टेप्स हैं उनको फॉलो कीजिएगा। और एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर आपने फ़र्श के ऊपर रखा हुआ है तो मैं तो भूल गई थी इसके ऊपर कोई टॉवल वगैरह के ऊपर इस बाउल को रख लेती। तो आप लोगों ने करना ये है, यहाँ पे मेरे पास एक एक्स्ट्रा टॉवल है और एक मैट है, उसके ऊपर फिर मैंने इसको रखा था। और साथ ही साथ जो है ना मैंने एक ले ली थी सॉक्स जो है ना मैंने आगे से कट कर ली थी, ठीक है। इस तरह आप लोगों को आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा सॉक्स है, मैंने क्लीनिंग वगैरह करने के लिए रखी हुई है। तो यहाँ पे जी मैंने बड़ी वाली सॉक्स का इस्तेमाल करूँगी। आपने उसको अच्छे से सरफ़ वाले पानी से जो है ना वॉश कर लेना है। और फिर कोई भी एक्स्ट्रा प्लास्टिक की प्लेट है अगर टूटी हुई है, यहाँ पे अक्सर क्या होता है ख़राब प्लेट्स हो जाती हैं, तो वो आप लोगों ने ले लेनी है। तो यहाँ पे जी अब आप लोगों ने इसको गीला करने के बाद इस तरीके से अपने रज़ाई के ऊपर इसको मार देना है, मतलब इस तरह से इसको रगड़े लगाने हैं। लिटरली जितनी मैल कुचैल होगी ना वो सारी ख़त्म हो जाएगी, स्मेल जो होगी वो भी ख़त्म होगी। और फिर प्लेट जब थोड़ी सी सूख जाएगी ना, आप लोगों ने इस तरह से बाउल उठाना है और इसके ऊपर पानी डालना है, ठीक है। फिर आपने दोबारा इसकी अच्छे से इसकी क्लीनिंग करनी है। मैं एक साइड क्लीन कर लूँगी, फिर दोबारा दूसरी साइड क्लीन कर लूँगी, ठीक है। मैं सिर्फ आप लोगों को बताया है कि इस तरह से आपने क्लीनिंग कर ली है। तो ये देखें आप लोग, एक तरफ से कितनी मैल इस पे से उतर चुकी है। और साथ ही साथ जो था ना, जब मैं इसकी क्लीनिंग कर रही थी तो इसके ऊपर से इसका कलर भी उतरना शुरू हो गया था। तो जब हम इसका कवर उतार कर धोएंगे तो इसका हाल बहुत बुरा हो जाना था। तो इस तरीके से ये देख सकते हैं आप लोग कितने इसके ऊपर से गर्द और मैल उतर चुकी है। और ये मेरी छोटी बेटी की रज़ाई थी जिसको मैं इस तरह से ड्राई क्लीन कर रही थी घर पर ही। फिर आपने जो है ना सॉक्स को उतार कर इसमें से अच्छे से दोबारा धोना है। और फिर दोबारा जो है ना मैंने इस तरह से 3 दफ़ा जो थी ना, एक तरफ से मैंने 3 दफ़ा सॉक्स से इसकी क्लीनिंग की थी। पानी भी बहुत गंदा हो चुका था उसके साथ, लेकिन ये बात थी कि रज़ाई बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी थी। जितनी इसमें से स्मेल आ रही थी वो सारी ख़त्म हो गई थी। उसके अलावा ना ही जो हमने सिरका ऐड किया है ना, उस सिरके से ये होगा कि इसके अंदर जितने जरासीम होंगे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सॉक्स को अच्छे से धो लिया था, फिर दोबारा मैंने इसी तरीके से रज़ाई के ऊपर लगाई थी। अब जो करना ये है, मैंने यहाँ पे पानी को चेंज कर लिया था। जब आप 3 दफ़ा इसके ऊपर सरफ़ वाला कपड़ा इस तरीके से लगा लेंगे सॉक्स से, फिर आप लोगों ने दोबारा गर्म पानी लेना है और सॉक्स को अच्छे से धोना है। फिर दोबारा जो है ना मैंने इसके ऊपर 3 दफ़ा साफ़ कपड़ा लगाया था, यानी कि सॉक्स को 3 दफ़ा दोबारा धो के और सॉक्स को प्लेट के ऊपर चढ़ाकर दोबारा से मैंने इसके ऊपर लगाया था। तो ये देख लें रज़ाई का कलर भी उतर रहा था। और इस तरह से जो है ना रज़ाई मेरी बहुत अच्छे से ड्राई क्लीन हो गई थी। और यहाँ पे जो है ना मैं दोबारा इस प्लेट से इसकी क्लीनिंग करूँगी। तो रज़ाई जो थी इसमें से खुशबू भी बहुत आ रही थी। तो इस तरीके से आप लोग अपने घर पर रज़ाई को ड्राई क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग मार्केट से करवाते हैं ना तो बहुत पैसे लगते हैं। तो इस तरीका बहुत ही बेहतरीन होता है। बाज़ार वाले जो होते हैं ना जो ड्राई क्लीन करते हैं वो भी इसी तरीके से ड्राई क्लीन करते हैं। और इस तरीके से जो है ना आप लोग अपने घर के मैट्स होते हैं, रग्स होते हैं, उनको भी ड्राई क्लीन कर सकते हैं। क्योंकि मैं अपने घर पर इसी तरह मैट्स वगैरह को भी ड्राई क्लीन करती हूँ, कंबल भी इसी तरीके से ड्राई क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पे रज़ाई जो थी ना मेरी बहुत अच्छे से ड्राई क्लीन हो चुकी थी। अब जो है ना अब चलते हैं इसको बाहर खोलने की तरफ। और मैं इसको थोड़ी देर धूप में खोल दूँगी। तो आजकल सर्दी है, धूप नहीं थी, तो मैं इसको ऐसे ही खोल दूँगी, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, ताकि इसके अंदर जो नमी है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे जी अब मैंने इसको खोल दिया था और तकरीबन 4-5 घंटे ये बाहर ही पड़ी रही थी, थोड़ी सी खुश्क हो चुकी थी। तो ओके जी, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।